सुप्रभात। क्या है नाम जप? ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। क्या है नाम जप? सूफी संत मत साधना में गुरु द्वारा बताए गए नाम को ही शिष्य को जाप करना चाहिए, लेकिन सूफी साधना के नक्शबंदिया सिलसिले में यह जाप मुंह से नहीं किया जाता, यह जाप हृदय द्वारा किया जाता है। इसलिए इसे आंतरिक या दिल का जाप कहते हैं। इस साधना में इस तरह के आंतरिक जाप को जिक्र खफी कहा जाता है। जो शब्द या नाम गुरु बताते हैं, हृदय में उसके उच्चारण को सुना जाता है। गुरु अपनी शक्ति द्वारा हृदय को जागृत कर देते हैं, जिससे शब्द जागृत हो जाता है और उसकी ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगती है। शिष्य ऐसी शब्द या ध्वनि को निरंतर सुनता रहता है। तो ये ऐसी अखंड और अनंत ध्वनि है जो सतत होती रहती है। खाते पीते, सोते जगते, चलते फिरते, उठते बैठते, कार्य करते, हर समय शिष्य को अपना ख्याल हृदय के शब्द की ओर रखना पड़ता है। वहाँ से ख्याल हटना नहीं चाहिए। ऐसे प्रभु का सतत स्मरण चलता रहता है और अन्य कोई अनजान व्यक्ति समझ नहीं सकता कि वो व्यक्ति कोई जाप कर रहा है। इसी कारण सूफियों को लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं कि वह क्या भजन पूजन या साधना करते हैं। सूफियों की साधना ऐसी गुप्त होती है कि उसे सिवा उनके गुरु या परमात्मा के अलावा कोई जान नहीं पाता। वे बकरियों को चरा रहे होते हैं या अन्य कोई कार्य व्यापार कर रहे होते हैं और उनका सतत नाम जप चलता रहता है। उनका ख्याल हर समय हृदय के जाप की ओर लगा रहता है। इसलिए उन्हें रहस्यवादी कहा जाता है। धीरे धीरे साधन के अभ्यास करते करते ध्वनि सारे शरीर से होने लगती है, यहाँ तक कि रोम रोम से ध्वनि प्रस्फुटित होने लगती है। सारे ब्रह्मांड के कण कण में ध्वनि सुनाई देने लगती है। चारों ओर इस ध्वनि का पसारा हो जाता है। लेकिन इस साधना पद्धति में मनमानी नहीं चलती। गुरु के निर्देश अनुसार ही उसके द्वारा बताई गई विधि से अभ्यास या साधन करना चाहिए, अन्यथा लाभ के स्थान पर कभी कभी हानि भी हो सकती है। साधक को अहंकार से बचने के लिए जप या साधन ध्यान के बीच में रुक रुक कर ईश्वर से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते रहना चाहिए। हे ईश्वर, मेरा लक्ष्य केवल तू है। मैं तेरी रजा में राजी रहना चाहता हूँ। तू मुझे अपना सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। इससे साधक का कल्याण होता है और पतन का भय नहीं रहता। अब गुरु द्वारा बताई गई विधि से ध्यान करने पर सूफी संतमत में ध्यान को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू साधना पद्धति में भी ध्यान और समाधि का बहुत महत्व है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में अष्टांग योग का विस्तृत विवेचन किया है, जिसमें ध्यान और समाधि का जिक्र भी आता है, जो साधना के अंतिम स्थिति माने गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग बताए गए। तो जब मन निर्विषय हो जाता है तो उसे ध्यान की संज्ञा दी गई है। जब साधक को एकाग्रता की स्थिति प्राप्त हो जाती है तो वह ध्यान में डूब जाता है। ध्यान किसका किया जाए और कैसे दिया जाए, ये पद्धति गुरु द्वारा ही शिष्य को उसकी योग्यता के अनुसार बताई जाती है। जब गुरु शिष्य को ध्यान विधि बता देते हैं, उसके बाद शिष्य को अपने सम्मुख बिठाते हैं और अपनी आत्मशक्ति का प्रक्षेपण अपने शिष्य के हृदय पर करते हैं, जिससे उसका कल्ब जागृत होकर शब्द की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगती है और शब्द सुनते सुनते ही वह गुरु की आत्मशक्ति के कारण गहरे ध्यान में डूब जाता है। ध्यान के द्वारा ही शिष्य सूफी संत मार्ग में आंतरिक चढ़ाइयाँ चढ़ता है। गुरु इस कार्य में शिष्य की मदद करते रहते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। अनेक मंजिलों को तय करता हुआ साधक अपने परम लक्ष्य यानी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सूफी संतमत साधना में इस तरह से ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताया गया। आंतरिक अभ्यास पर सूफी संतों ने बहुत जोर दिया, क्योंकि बिना आंतरिक अभ्यास के साधना में उन्नति नहीं हो सकती।
तो सूफी संतमत साधना में गुरु जब शिष्य को स्थिर और दृढ़ देखता है कि उसका सतत ध्यान कल्प की ध्वनि की ओर लगा हुआ है, उस समय गुरु अपने सामने शिष्य के हृदय में आत्मधार का प्रक्षेपण करते हैं, अर्थात वे अपने शक्ति को शिष्य के अंदर उतारते हैं, या यूँ कहें कि अपने सत विचारों को शिष्य के अंदर भेजते हैं। इस तरह शक्तिपात की क्रिया को सूफी लोग तवज्जो कहते हैं। तो गुरु के इस आत्मधार से शिष्य की सफाई शुरू होने लगती है। वो ध्यान से समाधि की ओर बढ़ने लगता है, उसे अनंत के दर्शन होने लगते हैं, उसे असीम आनंद की अनुभूति होने लगती है। वो गहराई में उतर जाता है, शांति के सागर में डूब जाता है। उसे अपने तन मन का होश नहीं रहता, उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति का प्राकट्य हो जाता है, रिद्धियों सिद्धियों का आविर्भाव होने लगता है, कुंडली जागृत हो जाती है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते गुरु की आत्मशक्ति के प्रक्षेपण से सारे चक्र रोशन हो जाते हैं, अनंत का मार्ग खुल जाता है, उसे दिव्यानंद की अनुभूति होने लगती है। विभिन्न प्रकार के चमत्कारी दृश्य उसे दिखाई देने लगते हैं, विचित्र प्रकार की दुनिया सुनाई देने लगती है। साधक की हालत विचित्र प्रकार की होती है, विचित्र प्रकार की हो जाती है। अवर्णनीय आनंद की प्राप्ति होने लगती है, जिसका साधक स्वयं भी वर्णन नहीं कर सकता। तो गुरु की शक्ति प्रक्षेपण क्रिया से धीरे धीरे इस प्रकार की स्थितियां भी एकदम समाप्त हो जाती हैं और वह एकदम शांत हो जाता है, अनिवर्चनीय आनंद में डूब जाता है। अतः सूफी संतमत की साधना में शिष्य को गुरु से आत्मशक्ति अवश्य प्राप्त करना चाहिए। यह ऐसी विचित्र चमत्कारी क्रिया है जो सभी संत महात्माओं में नहीं होती। इस क्रिया के द्वारा गुरु अपनी संपूर्ण शक्ति शिष्य में ट्रांसफ़र कर लेता है। विश्व में ऐसी ट्रांसफ़र वाली विद्या अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। ये संतों की विशेष देन है, जिसके द्वारा गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना देता है, अपने जैसा बना देता है। तो सूफी साधना का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, परमपिता से मिलन है, उसी मालिक से एकात्मकता प्राप्त करना है बिना किसी आकांक्षा के। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना ही उनका धर्म है। सूफी एकेश्वरवादी होते हैं, इसलिए एक ही ईश्वर को मानते हैं। उनके अनुसार एक ही ईश्वर की सत्ता संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। सूफी अंतर की शुद्धि पर अधिक जोर देते हैं तथा निस्वार्थ सेवा उनके जीवन का व्रत है। यद्यपि मनुष्य संपूर्ण जीवों में श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन सूफियों के हिसाब से मनुष्य का परम लक्ष्य पूर्णता प्राप्त करना है। पूर्ण मानव बनकर ही हम उस परम सत्ता के अंदर प्रवेश पा सकते हैं। तो सूफियों में आत्मा के भी दो भेद माने गए, नफ्स और रूह। नफ्स विषयासक्त मन को कहते हैं, जबकि रूह सद प्रवृत्तियों का उद्गम स्थल है, जिसे अंतरात्मा भी कह सकते हैं। नफ्स अधोगति की ओर ले जाता है, जबकि रूह आत्मा को ऊर्ध्वगति की ओर ले जाती है। तो सूफी मत की साधना में जप और ध्यान की क्रियाओं का विशेष महत्व है, जिन्हें वो जिक्र और मुराकबा कहते हैं। परमात्मा का सतत स्मरण ही सूफी संतों का जिक्र है। सूफी संत मत के नक्शबंदिया सिलसिले में इसे जिक्र खफी कहा जाता है। मन को एकाग्र करने का साधन मुराकबा अर्थात ध्यान कहलाता है। सूफी साधना में इंद्रिय निग्रह का विशेष महत्व है। जो इस साधन पथ में इंद्रिय निग्रह की उपेक्षा करता है, वो सूफी मत के मूल तत्वों को कभी नहीं सीख सकता। इसी प्रकार सूफी साधन में गुरु का अत्यंत महत्व है। बिना उसकी सहायता लिए कोई व्यक्ति इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए गुरु का सत्संग अत्यंत आवश्यक माना गया है। गुरु का आश्रय लिए बिना जो साधना पथ पर चलना चाहता है, वो केवल शैतान का दास हो सकता है। तो गुरु के बिना इस साधना में तरक्की संभव नहीं है। धन्यवाद।